बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही का इब्तिदाई दौर अच्छे सच्चे पाकीज़ा ख्वाबों से शुरू हुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख्वाब में जो कुछ देखते वह सुबह की रोशनी की तरह सही और सच्चा साबित होता। फिर मन जानिब कुदरत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तन्हाई पसंद हो गए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गारे हीरा में खुलूत नसीनी इख्तियार फरमाई और कई दिन और रात वहाँ मुसलसल इबादत और याद इलाही व जिक्र व फ़िक्र में मशगूल रहते। जब तक घर आने को दिल न चाहता तोशा हमरा लिए हुए वहाँ रहते। तोशा ख़त्म होने पर ही अहलिया मोहतरमा हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा के पास तशरीफ़ लाते और कुछ तोशा हमरा लेकर फिर वहाँ जाकर खलूत गज़ी हो जाते। यही तरीक़ा जारी रहा यहाँ तक कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हक़ मनकसफ़ हो गया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गार हीरा में ही क़याम पज़ीर थे कि अचानक हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हाजिर हुए और कहने लगे कि ए मोहम्मद पढ़ो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मैंने कहा कि मैं पढ़ना नहीं जानता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि फरिश्ते ने मुझे पकड़ा और इतना ज़ोर से भींचा कि मेरी ताकत जवाब दे गई। फिर मुझे छोड़कर कहा पढ़ो। मैंने फिर वही जवाब दिया कि मैं पढ़ा हुआ नहीं हूँ। इस फरिश्ते ने मुझको नहायत ही ज़ोर से भींचा कि मुझको सख्त तकलीफ़ महसूस हुई। फिर उसने कहा कि पढ़ो। मैंने कहा कि मैं पढ़ा हुआ नहीं हूँ। फरिश्ते ने तीसरी बार मुझको पकड़ा और तीसरी मर्तबा फिर मुझको भींचा। फिर मुझे छोड़ दिया और कहने लगा कि पढ़ो अपने रब के नाम की मदद से जिसने पैदा किया और इंसान को खून की फटकी से बनाया और आपका रब बहुत ही मेहरबानियाँ करने वाला है। बस यही आयतें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम से सुनकर इस हाल में गारे हीरा से वापस हुए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल अनोखे वाक़या से काँप रहा था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत खदीजा के यहाँ तशरीफ़ लाएँ और फरमाया कि मुझे कंबल ओढ़ा दो, मुझे कंबल ओढ़ा दो। लोगों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कंबल ओढ़ा दिया। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का डर जाता रहा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जोजा मोहतरमा हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा से तफसील के साथ यह वाक़या सुनाया और फरमाने लगे कि मुझको अब अपनी जान का खौफ हो गया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अहलिया मोहतरमा हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ढारस बंधाई और कहा कि आपका ख्याल सही नहीं है। खुदा की कसम आपको अल्लाह कभी रुसवा नहीं करेगा। आप तो इखलाक फाजले के मालिक हैं। आप तो कुंबा परवर हैं। बेकसों का बोझ अपने सर पर रख लेते हैं। मुफलिसों के लिए आप कमाते हैं। मेहमान नवाजी में आप बेमिसाल हैं और मुश्किल वक्त में आप अम्र हक का साथ देते हैं। ऐसे औसाफ हुस्न वाला इंसान यूँ बेवक्त जिल्लत व ख्वारी की मौत नहीं पा सकता। फिर मजीद तसल्ली के लिए हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वर्का बिन नौफल के पास ले गई जो उनके चचाजाद भाई थे और ज़माना जाहिलत में नसरानी मज़हब इख्तियार कर चुके थे और इब्रानी ज़ुबान के कातिब थे। चुनांचे इंजील को भी हस्ब मुनसाए खुदावंदी इब्रानी ज़ुबान में लिखा करते थे। इंजील जो है सरियानी ज़ुबान में नाजिल हुई थी, फिर उसका तर्जुमा अब्रानी ज़ुबान में हुआ। वर्का उसी को लिखते थे। वह बहुत बूढ़े हो गए थे, यहाँ तक कि उनकी बिनाई भी रुखसत हो चुकी थी। हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा ने उनके सामने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हालात बयान किए और कहा कि ए चचाजाद भाई, अपने भतीजे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबानी ज़रा उनकी कैफियत सुन लीजिए। वह बोले कि भतीजे, आपने जो कुछ देखा है उसकी तफसील सुनाओ। चुनांचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अज़ अव्वल ता आखिर पूरा वाक़या सुनाया, जिसे सुनकर वर्का बे इख्तियार होकर बोल उठे, यह तो वही नामूस मुअज्जज राजदान फरिश्ता है जिसे अल्लाह ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर वही दिए करते थे। काश मैं आपके इस अहद नबूवत के शुरू होने पर जवान उम्र होता। मैं आपके इस अहद नबूवत शुरू होने पर जवान उम्र होता। काश मैं उस वक्त तक ज़िंदा रहता जबकि आपको कौम आपको उस शहर से निकाल देगी। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह सुनकर ताज्जुब से पूछा कि क्या वह लोग मुझको निकाल देंगे, हालांकि मैं तो उनमें से सादिक हूँ, मैं अमीन व मकबूल हूँ। वर्का बोला, हाँ यह सब कुछ सच है, मगर जो शख्स भी आपकी तरह अम्र हक लेकर आया
लोग उसके दुश्मन ही हो गए हैं। अगर मुझे आपकी नबूवत का वो ज़माना मिल जाए तो मैं आपकी पूरी मदद करूँगा। मगर वर्का कुछ दिनों के बाद इंतकाल कर गए। फिर कुछ अरसा तक वही का आमद मौकूफ़ रही। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वही के रुक जाने के ज़माने के हालात बयान फरमाते हुए कहा कि एक रोज़ मैं चला जा रहा था कि अचानक मैंने आसमान की तरफ एक आवाज़ सुनी और मैंने अपना सर आसमान की तरफ उठाया। क्या देखता हूँ कि वही फरिश्ता जो मेरे पास गार हीरा में आए थे, वह आसमान व जमीन के बीच में एक कुर्सी पर बैठा हुआ है। मैं उससे डर गया और घर आने पर मैंने फिर कंबल ओढ़ने की ख्वाहिश जाहिर की। उस वक्त अल्लाह पाक की तरफ से यह आयत नाजिल हो, ऐ लिहाफ ओढ़कर लेटने वाले, उठ खड़ा हो और लोगों को अज़ाब-ए इलाही से डरा और अपने रब की बड़ाई बयान कर और अपने कपड़ों को पाक साफ रख और गंदगी से दूर रह। इसके बाद वही तेजी के साथ पे दर पे आने लगी। आप जानते हैं गार हीरा के बारे में 6 ऐसी हकीकतें जो हर मुसलमान को जानना चाहिए। गार हीरा यानी एक गुफा जिसका नाम हीरा था, एक बहुत ही अहम बाबरकत जगह जिसका हमारे नबी से बड़ा गहरा ताल्लुक है। या अगर ये कह लीजिए तो गलत ना होगा कि इस्लाम हो, कुरान हो या नबूवत, सभी की शुरुआत के लिए इसी जगह को चुना गया। तो चलिए इस गुफा में, मेरा मतलब गार हीरा के बारे में कुछ ऐसे फैक्ट्स की बात करें जो मुसलमान को जानना चाहिए और हकीकत में ये बहुत दिलचस्प तथ्य है जो आपके इस्लामी मालूमात को इजाफा करेंगे। पहला नंबर क्या है? गुफा यानी गार हीरा को जबल नूर के नाम से भी जाना जाता है। काबा शरीफ से 2 मील दूर एक पहाड़ है जिसका नाम हीरा है। इसे जबल नूर और जबल हीरा के नाम से भी जाना जाता है। जबल नूर का मतलब है रोशनी का पहाड़ या रोशनी वाला पहाड़। मक्का मुकर्रमा जाने वाले हजरात इस मकाम की जियारत को जाते हैं। 2 नंबर में क्या फैक्ट है? गुफा में कितनी जगह है? गार हीरा गुफा की एक छोटी सी गुफा है जिसकी लंबाई 4 मीटर, चौड़ाई 1.5 मीटर और 500 मीटर की ऊंचाई पर बनने वाले इस पहाड़ में 380 मीटर की ढलान है और इस गुफा के आकार बिल्कुल ऊंट के कुबर से मिलता जुलता है। यह पहाड़ लगभग 5.2 वर्ग मीटर क्षेत्र को कवर करता है। 3 नंबर फैक्ट क्या है? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस गुफा में इबादत करते थे। नबूवत के ऐलान से पहले नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया भर की गंदगियों से पाक इस गुफा में जाकर एतकाफ फरमाते थे और अल्लाह की इबादत करते थे। खाने पीने का सामान ले जाते और कई दिनों तक अल्लाह की बंदगी में लगे रहे। पहली वही और कुरान का नाजिल होना यहाँ यानी इस गार गुफा में पहली बार कुरान शरीफ की कुछ आयतें पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल की गई और यह साल 610 ईस्वी था और रमजान का महीना था। वही किसे कहते हैं? यहाँ पर एक बात क्लियर कर दूं कि हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाह के हुक्म से जो कुरान लेकर आते थे या कुरान के आयत लेकर आते थे उसको वही कहते हैं, यानी कुरान के उतरने को वही कहते हैं। फरिश्ते जिब्राइल अलैहिस्सलाम इस गुफा में आए। 5 नंबर फैक्ट यह है, फरिश्ता जिब्राइल अलैहिस्सलाम इसी गुफा में आए। एक रात तहज्जुद के वक्त एक फरिश्ता आदमी की शक्ल में आया और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा पढ़िए, जिस पर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मैं पढ़ा हुआ नहीं हूँ। फरिश्ता ने पढ़ने के लिए फिर दूसरी बार और तीसरी बार कहा, लेकिन हर बार नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैं पढ़ा हुआ नहीं हूँ। आखिर में फरिश्ते जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कुरान की कुछ आयतें पढ़कर कहा कि पढ़िए, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ खलक़ल इंसान मिन अलक़, इक़रा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लमा बिल कलम अल्लमल इंसान मालम या आलम। तर्जुमा इसका ये होता है, पढ़िए उस रब के नाम से जिसने पैदा किया, उसने इंसान को खून के लोथड़े से पैदा किया। पढ़िए आपका रब बहुत ही करम करने वाला है, जिसने कलम के जरिए तालीम दी, इंसान को उन चीज़ों की तालीम दी जिसको वो नहीं जानता था। ये कुरान की वो आयतें हैं जो सबसे पहले नाजिल हुई। 6 नंबर हकीकत क्या है गार हीरा की? पैगंबर की शुरुआत। फरिश्ते की आवाज़, ऐ मोहम्मद आप अल्लाह के नबी हैं और मैं जिब्राइल हूँ। इस पहली वही के साथ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत की शुरुआत है। कुरान 22 साल 5 महीने और 14 दिनों में पूरी तरीके से नाजिल हुई।